गाज़ान मुआहदे पर दस्तखत। मिस्र के शहर शर्म अल शेख में गाज़ान सरबराह इजलास। अमरीकी सदर ट्रंप और मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने दस्तखत किए। मुआहदे पर 40 मुल्कों के सरबराह के भी दस्तखत। मुआहदे पर दस्तखत के बाद कौल तालियों से गूंज उठा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टामर, फ्रांस के सदर मैक्रोन, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान समेत मुतअद्दिद रहनुमा मौजूद थे। ईरान ने दावत के बावजूद इजलास में शिरकत नहीं की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, इस्लामिया तक पहुँचने में हमें 3000 साल लगे। गाज़ा की तामीर का वक्त आ गया है जब मिलकर गाज़ा की तामीर नौ करेंगे। गाज़ा में अमन मुआहदा होना मेरे लिए एहसास है। मुआहदे से गाज़ा में तरक्की और इस्तेहकाम आएगा। तमाम ममालिक का शुक्रगुजार हूँ जिनकी वजह से मुआहदा मुमकिन हुआ। मिस्री सदर ने कहा, ट्रंप की जुर्रतमंदाना कोशिशों से गाज़ा मुआहदा मुमकिन हुआ। गाज़ा मुआहदा मशरिक़ वस्ता में अमन के नए दौर का आगाज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर ट्रंप को मैन ऑफ पीस करार दे दिया। गज़ा अमन सरबराह इजलास के मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा, गज़ा के आवाम के लिए आज तारीखी दिन है। दुनिया को ट्रंप जैसे रहनुमा की ज़रूरत है। सदर ट्रंप अमन के हकीकी सफ़ीर हैं। सदर ट्रंप की कोशिशों से पाक भारत जंग बंदी हुई। ट्रंप की कायदाना सलाहियतों को सैल्यूट पेश करता हूँ। अमन की कोशिशों में ट्रंप का अहम किरदार है। सदर ट्रंप को एक बार फिर नोबेल इनाम देने के लिए दरख्वास्त करता हूँ। अमरीकी सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खिताब की दावत दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर ट्रंप की मुलाकात, दोनों रहनुमाओं ने गर्म जोशी से मुसाफा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर में खुशगवार जुमलों का तबादला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। गज़ा में जंगबंदी पर इत्मीनान का इजहार। शहबाज शरीफ की अज़रबैजान के सदर से मुलाकात। आर्मीनिया के वज़ीर आज़म भी मुलाकात में शरीक हुए। अमीर कतर, उर्दन और अक़वाम मुत्तहिदा के रहनुमाओं से भी मुलाकात हुई। इंडोनेशिया, जर्मनी, स्पेन, इटली और सऊदी अरब के रहनुमाओं से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का फ़लस्तीन के साथ पाकिस्तान की यकजहती का यादा। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पसंदीदा करार दे दिया। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपने पसंदीदा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रगुजार हूँ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इज़हार। सड़सठ हजार शहादतें, इमारतें मलिया में, घर बार, खानदान सब उजड़ गया। गजा को 2 साल बाद अमन मिल ही गया। मिसाइलों की गूंज और गोलियों की तड़तड़ाहट खत्म। बरसों से इस्राएली जेलों में कैद फलस्तीनियों की वापसी। नाकाबिले यकीन मनाजिर। माएँ अपने बेटों को देखकर ज़ारों कितार रोती रहीं। बच्चे वालिद से लिपट कर चूमते रहे। हज़ारों लोग इस्राएली जेलों से रिहाई पाने वाले 1968 अफराद के इस्तकबाल के लिए पहुंचे। गजा में 2 सालों से मुरझाए चेहरे खिल उठे। हमास ने भी 20 इस्राएली यरगमालियों को रिहा कर दिया। 2 इस्राएली यरगमालियों की लाशें गजा में रेड क्रॉस के हवाले बस के जरिए रामुल्ला पहुंचाया। यरगमालियों को खान यूनिस में रेड क्रॉस के हवाले किया गया। चीन, रूस और यूरोपीय यूनियन का इस्राएली यरगमालियों और फलस्तीनी कैदियों की रिहाई का खैर मकदम। चीन ने कहा, तमाम इंतजामात फलस्तीनियों की मर्जी के आकाश होने चाहिए। यूरोपीय यूनियन ने कहा, मिस्र गजा बॉर्डर की मॉनिटरिंग बुध से शुरू करेगा। नए मशरिक़ वस्ता की एक तारीख सहर है। अमरीकी सदर गाज़ा में अमन पर अरब और इस्लामी ममालिक के शुक्रगुजार। इस्राएली पार्लियामेंट में अरब और इस्लामी ममालिक के किरदार की तारीफ। इस्राएली यरगमालियों की रिहाई तारीख साज लम्हा करार दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खिताब करते हुए कहा, मशरिक़ वस्ता के नए दौर अमन का आगाज़ है जिसके लिए अरब और मुस्लिम ममालिक ने जोर डाला। इसराइल ताकतवर था इसलिए अमन हुआ। इसराइल ने वो सब जीत लिया जो ताकत के बलबूते पर जीत सकता था। हर चीज़ बेहतरी की तरफ बढ़ रही है। इसराइलियों और फलस्तीनियों के लिए तकलीफें 2 साल खत्म हो गए। आज बंदूकें खामोश और मुस्तकबिल रोशन नजर आ रहा है। अमरीकी सदर ने 8 जंगें रुकवाने का क्रेडिट भी ले लिया। कहा, मुझे जंगें पसंद नहीं इसीलिए उन्हें खत्म करने में कामयाब रहता हूँ। 8 माह में 8 जंगें रुकवाई। साबित किया अमन महज ख्वाब नहीं बल्कि एक हकीकत है। इसराइल जाने से पहले ट्रंप ने कहा, सुना है अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान भी जंग चल रही है। दौरे से वापस आकर मुझे उसे देखना होगा। एक और कोशिश करूंगा क्योंकि मैं जंगें रोकने का माहिर हूँ।
इसराइली पार्लियामेंट में फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज। ट्रंप के खिताब के दौरान अरकान का शोर शराबा। एहतजाज करने वाले कारकुन अमरीकी सदर की तरफ बढ़ा तो ट्रंप परेशान हो गए। सिक्योरिटी एहलकारों ने एहतजाज करने वाले रुकन को बाहर निकाल दिया। इसराइली पार्लियामेंट के रुकन ने सोशल मीडिया पर लिखा, फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का मुतालबा किया था, इसलिए बाहर निकाल दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मुलाकात। इसहाक डार ने जंगबंदी और खित्ते में अमन से मुताल्लिक़ कोशिशों को सराहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने फ़लस्तीनी अवाम के लिए इंसानी इमदाद पर जोर दिया। इसहाक डार के फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से भी मुलाकात। पाकिस्तान के फ़लस्तीनी अवाम और गज़ा की हिमायत का आयादा। गज़ा में जंगबंदी का खैर मकदम, तामीर नौ और पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर। इसहाक डार शर्म शेख में उर्दन के शाह से भी मिले। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने भी गैर रस्मी मुलाकात की। अफगान तालिबान रजीम की जारहियत के दौरान शहीद 12 जवानों की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर नमाज जनाजा में शरीक हुए। ISPR के मुताबिक वफाकी वज़रा, गवर्नर KP, फौजी अफसरान और अवाम की भी शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद जवानों की खिराज अक़ीदत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, पाकिस्तानी अवाम इन हीरोज़ की लाजवाल कुर्बानियों के मकरूज़ हैं। मुसल्लह फ़ौज किसी भी जारहियत को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। मोहम्मद सुहेल आफरीदी KP के नए वज़ीर-ए-आला बन गए। PTI के सुहेल आफरीदी 90 वोट लेकर कायदे ऐवान मुंतखब हुए। अपोजिशन के 3 उम्मीदवारों में किसी को कोई वोट न मिला। अपोजिशन का वज़ीर-ए-आला के इंतखाबी अमल का बॉयकॉट, वज़ीर-ए-आला का इंतखाब चैलेंज करने का ऐलान। इंतखाब के बाद ऐवान से खिताब में सुहेल आफरीदी ने कहा, पर्ची से वज़ीर-ए-आला नहीं बना, अपनी मेहनत और जोर बाजू से यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरे नाम के साथ जरदारी, भुट्टो या शरीफ नहीं आता। आज से बानी PTI की रिहाई के लिए इकदाम करने शुरू कर देने हैं। आइन में वाज़ेह है, अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा दुरुस्त था। अली अमीन ने जो इस्तीफ़ा दिया है वो खुद मंजूर होता है। स्पीकर KP असम्बली ने अपोजिशन लीडर का इस्तीफ़ा मंजूर ना होने का एतराज़ मुस्तरद कर दिया। बाबर सलीम सवाती ने रूलिंग देते हुए कहा, आइन और कानून के तहत अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा मंजूर करता हूँ। चंद लोगों की ख्वाहिश है सुहेल आफरीदी वज़ीर आला ना बने। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला ने कहा, अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ। एक वज़ीर आला के होते हुए दूसरे का इंतखाब नहीं हो सकता। हम इस गैर कानूनी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। नए वज़ीर आला के हल्फ के लिए असेंबली सेक्रेटेरिएट ने समरी गवर्नर हाउस को भिजवा दी। वज़ीर-ए-आला का इंतखाब हो गया, गवर्नर सूबे में नहीं। PTI चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के पास हल्फ लेने की दरख्वास्त के साथ पहुंच गए। सलमान अकरम राजा ने कहा, हल्फ में ताखीर नहीं हो सकती, चीफ जस्टिस नामजद करें, किस से हल्फ लिया जाए। चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने कहा, गवर्नर की राय ज़रूरी है, गवर्नर की राय आ जाए तो फिर उस पर हम कुछ कर सकते हैं। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुस्लिम लीग नून के वफ्द की मुलाकात। एहसन इकबाल, अमीर मुकाम और आज़म नज़ीर तारड़ वफ्द में शरीक थे। वज़ीर आला KP का इंतखाब गैर आइनी अमल है, रहनुमाओं का इत्तफाक। हिस्ब इख्तलाफ ने वज़ीर आला के इंतखाबी अमल को मुस्तरद कर दिया। वकला पैनल के जरिए अदालत से रुजू करने का फैसला। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान अल जासिर से मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना का पाकिस्तान के लिए तवील मुद्दती मुआवनत पर शुक्रिया। M6 मोटरवे के 2 हिस्सों को फाइनेंसिंग की मंजूरी पर इज़हार तशक्कुर। जारी मनसूबों के पेशरफ्त और बर वक्त तकमील पर जोर। मोहम्मद औरंगज़ेब की IFC के रीजनल वाइस प्रेसिडेंट से मुलाकात। पाकिस्तान के मजबूत मुआशी इशारियों पर बातचीत। वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के फ़रोग़ में IFC के किरदार को सराहा। पाकिस्तान और IFC का रेकोडेक मंसूबे के जल्द माली तकमील पर इत्तफाक। वज़ीर ख़ज़ाना के इस्लामाबाद में IFC के रीजनल दफ्तर के क़याम का खैर मकदम।
मुरीदके में मजहबी जमात का धरना खत्म करा दिया गया। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है गिरोह को मुंतशिर करने की कार्रवाई शुरू की तो मजहबी जमात के कारकुनान ने पथराव और पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया, अंधाधुंध फायरिंग कर दी। एक SHO शहीद, 48 अहलकार जख्मी हुए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों को अपने दिफा में महदूद कार्रवाई करना पड़ी। मजहबी जमात के 3 कारकुन और 1 राहगीर जाम बहक, 8 अफराद जख्मी। हंगामा राय के दौरान 40 सरकारी और निजी गाड़ियों को आग लगा दी गई। मुतादिद अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। सर्च ऑपरेशन जारी। रावलपिंडी में 4 रोज बाद बंद तालीमी इदारे खुल गए, राब्ता सड़कें भी खोल दी गई, कारोबार जिंदगी मामूल पर आ गया। मोबाइल डेटा सर्विस भी बहाल। रावलपिंडी से फैजाबाद जाने वाला रास्ता ताहाल बंद। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल। रावलपिंडी और जहलम में दफा 144 नाफिज। लाहौर में GT रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी में 14 अक्टूबर को क्लासेस ऑनलाइन होंगी। 14 अक्टूबर के सेमेस्टर इम्तिहानात रीशेड्यूल होंगे। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का कहना है पंजाब में तमाम स्कूल्स आज मामूल के मुताबिक खुलेंगे। पाकिस्तानी स्पिनर्स ने जनूबी अफ्रीकी बैटर्स को घुमा दिया। पहले टेस्ट के दूसरे रोज जनूबी अफ्रीका ने 6 विकेटों पर 216 रन्स बना लिए। नुमान अली ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। साजिद खान और सलमान आगा ने 1-1 विकेट ली। प्रोटीज बैटर टोनी 81 रन्स बनाकर आउट हुए। रियान 71 रन्स बनाकर आउट हुए। जनूबी अफ्रीका को पाकिस्तान की बढ़तरी खत्म करने के लिए 162 रन्स दरकार। पाकिस्तान के अरसलान की गेमिंग पर बादशाही बरकरार। एक मरतबा फिर टेकन8 वर्ल्ड चैंपियन बनने का एहसास अपने नाम कर लिया। अरसलान ने एक के बाद एक हरीफ को हराया, ग्रैंड फाइनल पे टाइटल जीत लिया। और लाहौर आर्ट्स काउंसिल अलहमरा में फेस्टिवल का चौथा रोज। पंजाब मैस इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। जिंदा दिलाने लाहौर का बड़ी तादाद में फेस्टिवल का रुख। GC ड्रामेटिक क्लब एंड थिएटर रिपब्लिक की पेशकश तू कौन को खूब सराहा गया। AKS थिएटर का जुनून नाजरीन को भा गया। सोसाइटी एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स पैनल डिस्कशन ने तवज्जो हासिल की। फूड स्टॉल्स पर शहरियों ने लजीज खानों से लुत्फ उठाया।